आपको काव्यांश 2 में मिल जाएगा, ये पैराग्राफ 2 में, स्टैंजा 2 में। कवि ने सभी देशों के लोगों को निकट आने का यह उपाय बताया है कि सभी देशों को जीतने वाला मानव के लिए यह क्षण बहुत क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है कि जब सारे देशों के जग भेदभाव और विरोध को छोड़ के साथ में मिलके एक आविष्कार और अपने पूरे विश्व को उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए साथ मिलेंगे। अब इसे ध्यान से समझो कि मैं इसको कैसे बता रही हूँ। अगर किसी और बच्चे को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है या सही बताना है तो बताए, वरना मैं फिर बताऊंगी कैसे उसको लिखना होता है। यस यशस्वी बोलो। यस मैम। मुझे सिर्फ कवि इतनी ने बात का अंतर चाहिए कि देशों के लोगों को निकट लाने के लिए वो उपाय क्या बता रहा है। यस मैम। कवि ने सभी देशों के लोगों को निकट आने के लिए यह उपाय बताया है कि वह सभी अपने बीच के मतभेद भेदभाव और विरोधों को शांत कर एक साथ आए, जिससे इस धरती को जिससे इस धरती की उन्नति में मदद हो और वह आगे चलकर और विकास कर सके। बिल्कुल सही, यशस्वी ने बिल्कुल सही बताया है। कवि ने देशों के लोगों को निकट लाने के लिए, आप अगर ध्यान देंगे तो उस पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है भेदभाव विरोध शांत कर, यानी सभी देशों को अपने बीच के जो भेदभाव, यानी उनके बीच की जो लड़ाइयां हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, उनके बीच के जो इश्यूज हैं, उन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। अगर ऐसे करेंगे तो एक दूसरे के निकट आएंगे, यानी निकट आने का मतलब क्या है, उनकी दोस्तियां बनेंगी, मित्रता होगी। अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो विध्वंस ही होगा और फिर कुछ उन्नति नहीं होती। विध्वंस कभी उन्नति नहीं लाता अपने साथ, ठीक है। वो हमेशा नष्ट करने की, नश्वरता, नाश, तबाही, ये सब लाता है अपने साथ, ठीक है। कविता का मुख्य संदेश क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न, कल परसों से मैं बता रही हूँ इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। यहाँ तक कि जब पाठ शुरू हुआ था तो भी मैंने बताया था। कौन बोल रहा है आंसर? अपने हिसाब से बता दो जल्दी। जिसने अभी नहीं बोला वो बताओ, फिर मैं नाम लूंगी कोई एक। यशस्वी अभी आप रुक जाओ, आपने अभी बोला आंसर। सानवी, ट्राई करो। सानवी शुक्ला, आंसर। कविता का संदेश क्या है? सानवी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आदित्यवर्ष, आर यू एबल टू गिव आंसर? यस, बोलिए। खुद की किसकी? खुद की? मानव से मानव की, विभिन्न देशों के लोगों को आपस की, ठीक है। कविता का संदेश है कि मानवता का कल्याण हो और मानव के कल्याण के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा, यही कविता का संदेश। तो शुरुआत से कह रहा है मानवता ही विश्व सत्य, यानी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की भावना को तवज्जो देनी है, उसको महत्वपूर्ण मानना है। और ह्यूमैनिटी यानी मानवता को ही हमें अपना लक्ष्य समझना चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर हम सब लड़ भिड़ के काम करेंगे तो मानवता का भला तो कभी नहीं हो सकता, है ना। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आएंगे आगे। मोस्टली कैमराज आर ऑफ, आई कैन सी आदित्य, अनन्या, कुबैर, निकुंज, प्रणव, सत्यम, शिवम, सुंदरम कोई नहीं क्लास में, शुभम, शुभ है उसके बाद। चलो नेक्स्ट है, धरती को स्वर्ग किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा अंतिम काव्यांश में। मैं लोकेशंस आपको गाइड करूंगी, आंसर आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। कौन बता रहा है मुझे? मैंने वैष्णवी का तो मुझे हैंड रेस दिख रहा है, उसके अलावा बताओ कौन बताएगा। मैम कैन आई टेल? यशस्वी से भी मैं पूछ चुका हूँ, और कोई बता रहा है? दक्ष बताएगा। दक्ष, आर यू एबल टू गिव द आंसर? बताओ। धरती को स्वर्ग बनाने वाला जो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय, किस प्रकार बना सकते हैं हम धरती को स्वर्ग? यस, वैष्णवी बोलो। यस मैम। अणु शक्ति और विज्ञान के सही प्रयोग से धरती को स्वर्ग में बदला जा सकता है। हाँ, क्योंकि जब हम अणु शक्ति और विज्ञान का प्रयोग
मानव के हित के लिए करेंगे, सही कार्यों में करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए करेंगे, तो धरती पर ही सुख संपन्नता के साधन रुकने शुरू हो जाएंगे, है ना। और इससे धरती स्वयं ही सुखदायी बन जाएगी, रहने लायक बन जाएगी, स्वर्ग समान हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये मैंने पैराग्राफ गाइड कर दिया, सब बच्चों को उसी से आंसर फॉर्म करना होता है, तो इसलिए लिख लिया करो मैंने कौन सा पैराग्राफ बोला था। नेक्स्ट माइक ऑफ कर लो बेटा। सेकंड का बताओ। हाँ बता दो, मनुष्य के लिए कौन सा अक्षर महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना, मानव निर्मित उपग्रह स्थापित करना और चांद पे झंडा फहराना। इसके अलावा एक और चीज है, आपस के भेदभाव मिटाना, वो भी लिख लो वहां पर, ठीक है। क्योंकि आप अगर पहुंचेंगे कविता के उसमें सेकंड पैराग्राफ में, तो वहां लिखा है कि कितना महत्वपूर्ण ये क्षण, भेदभाव और विरोध शांत कर निकट आए देशों के जन। तो आपस के मत मुटाव को दूर करके एक दूसरे के निकट आना और उन्नति करना, प्रगति करना, अंतरिक्ष तक पहुंच जाना, चंद्रमा तक पहुंच जाना, सैटेलाइट्स तक, ग्रहों तक पहुंच जाना, ये सारी चीजें मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हैं। ठीक है, ओके। दक्ष उसमें ऐड कर लेना, बाकी सीखे। ओके। Yes, next I will ask to कवि की क्या इच्छा है। तनिष्का ट्राई करोगे, देखो कवि की क्या इच्छा है। पूरे पाठ में कवि ने कुछ इच्छाएं प्रकट की हैं। मैम कवि की यह इच्छा है कि वह चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति एक साथ आकर कार्य करे और ताकि धरती और मानव का भला हो सके और अंतरिक्ष में अपनी पहुंच और आगे तक करे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला तनिष्का ने कि कवि की इच्छा है कि सब मिलजुल कर काम करे। वो मिलजुल कर काम हम किसके लिए कर रहे हैं, मानवता के भले के लिए कर रहे हैं, है ना। गुड आंसर। ठीक है, पूरे पाठ में अगर किसी बच्चे को अगर उसका लिखा बोला हुआ नहीं याद रहता है, तो भी मैं बता दूं कि मैंने एक व्याख्या लिखवाई थी, तो वहां मैंने लिखवाया था कि कवि की क्या कामना है या कवि की क्या आशा है। वहां से आप उसको जरूर फ्रेम करेंगे, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं। मनुष्य ने किन बंधनों को तोड़कर कहाँ तक अपनी पहुंच बना ली है, सानवी शुक्ला। सानवी, what happened? You are not responding to me. Yes. So anyone else? बॉयज में से कोई मुझे आंसर करेगा। गर्ल्स तो आंसर बोल ही रही है, मैं उनको देख ही रही हूँ, 4 बच्चे हैं वो बोलते हैं। बाकियों से थर्ड वाला बेटा, फोर्थ वाला, मनुष्य ने किन बंधनों को तोड़कर। आई विल गाइड यू। वेयर इज लक्ष्य भट्ट, लक्ष्य भट्ट ट्राई करो पहले पैराग्राफ में से आंसर। मनुष्य ने जब आप दूरी पढ़ा रहे और थे समय के रिश्तों को तोड़कर चांद तक पहुंच बनाई है। दक्ष आपने बोला, एक बार दोबारा रिपीट कर दो बेटा। मनुष्य ने दूरी और समय के रिश्तों को तोड़कर चांद तक पहुंच बनाई है। हाँ, दूरियों यानी देशों के बीच की दूरियां, और समय यानी वो जो काल शब्द वहां लिखा है वो है समय की बात। काल मतलब समय होता है। तो मनुष्य ने देशों के बीच की दूरियों और समय के भेद यानी अंतर जो थे, उन सारे बाधा बंधनों को तोड़ करके एक साथ आके काम करके मेल मिलाप से रह करके तब जाकर उन्होंने चंद्रमा और अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाई है। गुड दक्ष, वेरी गुड बेटा। ठीक है दक्ष, मैं उम्मीद कर रही हूँ जितना अच्छा आंसर आप बोल रहे हो, आप इतने आंसर अच्छे आंसर लिख के मेरे कॉपी पे लेके आओगे। ठीक है, ठीक है, गुड, ओके, नाइस, यस। लक्ष्य, आप कुछ कह रहे थे, जब पाठ पढ़ा था तब आप पहले दिन शायद नहीं थे, ये कह रहे हो आप। लक्ष्य, पहले दिन आप जो नहीं थे उसका आप ये करिएगा, मैंने जो व्याख्या लिखवाई है उसे अच्छे से पढ़िएगा। हमने वही व्याख्या वर्बल डिस्कस की थी और एक दो मैंने उन्हें वीडियो दिखाए थे, वो भी उस व्याख्या से संबंधित ही थे। ठीक है, तो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो रहा है तो आप उसको एज अ डाउट नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। पोएम फाइनल्स एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर साल आती है ये पोएम फाइनल्स लगभग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ के समझने भी है। और मैं बहुत आराम आराम से इसलिए पढ़ा भी रही हूँ कि एक एक चीज तुम लोगों को समझ में आ जाए।
ठीक है, इसलिए जहां भी कुछ भी दिक्कत लगती है उसे पूछिए, बैठ के अपने सेल्फ स्टडी के बाद उसे अगर कोई डाउट निकलता है तो पूछ लिया करें सभी। ठीक है, कोई हेल्प लगती है, कुछ चाहिए, कोई बात है, मुझसे पूछो। ओके, चलो गुड बेटा। दीर्घ उत्तरीय में आएंगे, विज्ञान का संपूर्ण विकास किसके कल्याण के लिए होना चाहिए। मैंने ये पाठ पढ़ाया था, कविता पढ़ाई थी, व्याख्या लिख पढ़ाई थी, तो भी मैंने अंतिम अंतिम भागों में ये बताया है कि कविता के अंतिम भाग में बताते हैं कि विज्ञान का जो विकास है वो किसके कल्याण के लिए होना चाहिए। कौन मुझे इसका आंसर करना। आप अपनी जनरल सेंस से बताओ, कविता छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कि विज्ञान का विकास किस के कल्याण के लिए होना जरूरी है, और उसका फिर एग्जाम्पल भी दोगे। कविता में उसका एग्जाम्पल भी है, रेफरेंस भी है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय है तो आप ये बताओगे कि किसके भलाई के लिए होना चाहिए, तो ये भी बताओगे कि कैसे होगा। राइट, किताब में उसका पार्ट में उसका एग्जाम्पल भी। Ma'am, can I try? यस यस यस, ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई बेटा, करो। विज्ञान पूर्ण विकास मानवता और पूरे विश्व के कल्याण के लिए होना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव को विज्ञान की मदद से सारी दिशाओं में अपना नियंत्रण पाना चाहिए और ग्रहों उपग्रहों तक अपने उन्नति का झंडा लहराना चाहिए। कवि कहते हैं कि केवल विज्ञान की मदद से अपने देश में ही नहीं, किंतु अलग मन साथ मिलकर विज्ञान की मदद से पूरे विश्व की उन्नति को बढ़ाएं और उसकी मदद से धरती में स्वर्ग को उत्पन्न करें। ठीक है यशस्वी, अब आप कुछ कह रहे थे, आप बोलो। विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की मदद से ही मनुष्य अपने सभी पौराणिक सपनों को संभव कर आगे बढ़ता जाता है और आज उसने अपनी पहुंच चंद्रलोक व अंतरिक्ष तक बना ली है। यदि जैसे अणु शक्ति का प्रयोग यदि हम धरा जीवन के हित के लिए करें तो हमारी धरती ही स्वर्ग के समान हो जाएगी, परंतु उसका दुरुपयोग हमारे लिए मतलब घातक सिद्ध होगा। हानिकारक हो सकता है। हानिकारक, घातक, कुछ बिल्कुल सही। जो मैं एग्जांपल बोल रही थी ना कि पोएम में वर्णित है, वो यही है, अणु शक्ति वाला। देखो, विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के लिए कल्याण, दोनों ने बिल्कुल अच्छे से आंसर बताया, बिल्कुल ठीक है। एचएस वैष्णवी बस उसमें अणु शक्ति वाला ऐड कर लेना, पाठ में अणु शक्ति का एग्जाम्पल दिया है हमने। ठीक है, कि अगर हम विज्ञान का विकास, जैसे अणु शक्ति की खोज हुई ना विज्ञान और तकनीक की सहायता से, हम वहां तक पहुंच गए, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग गलत हाथों में हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तो वो कितना विध्वंस मचाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा हमारे सामने उसके एग्जाम्पल्स हैं। राइट, लेकिन अगर उसका प्रयोग हम अच्छे काम के लिए, भले के काम के लिए, कल्याण के काम के लिए करें, है ना, मनुष्य के फायदे के लिए करें, तो वो फायदेमंद सिद्ध होगा। जैसे कल किसी बच्चे ने बोला था कि मैम उसके माध्यम से हम बिजली बनाना या अन्य कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखने की चीज है कि हम जब हमें दीर्घ उत्तरीय आ रहा है तो हम पहले अपने आंसर को फ्रेम करें, जो भी हमारा उसका फैक्ट है उसके साथ, और उसके बाद हम उसे का एग्जाम्पल भी शो करें, तब वो आंसर दीर्घ उत्तरीय हो जाता है अच्छे से। गुड, ठीक है, बस अणु शक्ति वाला उसमें ऐड होगा, ये बात तय है, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है। क्योंकि और पेपर में आपको आंसर लिखने जब भी आता है वो इसी तरह से आता है कि पाठ के आधार पर, है ना, तो पाठ के आधार पर फिर आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक, जीवन पद्धतियों के भेद किस प्रकार एक हो सकते हैं, ये थोड़ा समझ के लिखने वाला प्रश्न है। पहले तो ये समझ लो कि जीवन पद्धतियों के भेद क्या है। The differences between the lifestyle of the people of different countries. अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के जीवन शैली का अंतर, ये पद्धतियों का भेद। ठीक है, इसको समझ आ गया कि पद्धतियों का भेद क्या है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कैसे एक हो सकता है। कि इसको एक करने के लिए हमें जो अलग अलग देशों या अलग अलग पद्धतियों के लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा, बोली, पहनावा, जीवन शैली, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पाति, इन सारे बंधनों को तोड़ना होगा। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों के बारे में ही सोचते रहेंगे, इन सब चीजों में ही पड़े रहेंगे, तो हम मानव के कल्याण की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि तब हम केवल क्या रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर हमें सबके बारे में सोचना है और भेदभाव खत्म करना है, तो हमें इन सारी चीजों को छोड़ना होगा, इन सारी चीजों के को महत्व देना कम करना पड़ेगा। क्या
देखो इस महत्व कम करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी भाषा बोली छोड़ देनी है, वो हमें रखनी है, लेकिन उसके साथ-साथ क्योंकि हम आज के समय में ग्लोबलाइज़ेशन की बात करते हैं, आज के समय में हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, है ना? तो ऐसे में हमें दूसरे की भाषा को, संस्कृति को, उनके जीवन शैली को भी हमें स्वीकार करना होता है। स्वीकार करने का मतलब है उसको हमें सम्मान देना होता है। हम उसके लिए विरोध नहीं जताते आजकल। कहते संस्कृति की अपने जीवन में कर देंगे। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ग्लोबल एक्सेप्टेंस। है ना? हमने उन चीज़ों को स्वीकार किया है। तो अगर हमें जीवन जीने के जो तरीके हैं, हमें दूसरे वाले तरीकों को भी सम्मान देना होगा। मेरे यहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे यहाँ गलत होता है, इसे बदल दो। ये नहीं होना चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो इतनी सारी बातें मैंने बताई वो इसलिए क्योंकि ये पाठ का ये प्रश्न थोड़ा समझ के लिखने वाला है, थोड़ा वैल्यू बेस्ड। जैसे आपको समझ ये वास्तव में प्रश्न है जहाँ ये पता लगेगा कि आप कितना कविता को समझ पाए हैं, कविता का मूल भाव कितना आपको समझ आया है। ठीक है? तो इस तरह से इसको समझ के लिखेंगे। मानव युगों से क्या सपना देख रहा है और वो कैसे साकार हुआ? मानव का स्वप्न क्या है? युगों से, पुराणों से उसका क्या स्वप्न है? किसी को आता है? देखो 2 ही सपने हैं, कहीं नोट कर लीजिए। पहला विश्व शांति और सहयोग का सपना, दूसरा वैज्ञानिक उन्नति और प्रगति का सपना। ठीक है? अब ये साकार कैसे हुआ है? ये साकार ऐसे हुआ है जब विश्व भर के लोगों ने अपने भेदभावों को भुला करके सामूहिक रूप से कार्य करना किया और अंततः अंतरिक्ष और चंद्रमा तक अपनी पहुंच में और क्या सर्व निकट आए। तो क्या सपना है और कैसे पूरा हुआ दोनों का वर्णन इसमें आएगा। तो ये अपने आप ही दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। ठीक बेटा? दोबारा बोल दे रही हूँ। पहला सपना विश्व शांति, है ना?